नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स 2020 और 2021 में से बहुत सारे शेयर्स की हमें न्यू लिस्टिंग दिखाई पड़ी थी, जो अपने आप में गए सुपर डुपर हिट हमें दिखाई पड़ा था। और बहुत ऐसे शेयर्स गए अपने आईपीओ प्राइस से 4 गुना 5 गुना ये सब पैसे बना के दिए थे। तो मार्केट में गए 2022 अपने आप में ही एक बहुत ही टफ और चैलेंजिंग ईयर बना हुआ है, बिकॉज आपको पता है ग्लोबल इन्फ्लेशन अपने आप में गैस काफ़ी हावी हो चुका है और देश विदेश के मार्केट में गैस ऐसा कोई बड़ी धूम नहीं, जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट भी एक लंबे अरसे तक कंसोलिडेट कर रहा है। बट ध्यान रखिएगा, जितना लंबा भारतीय बाजार कंसोलिडेट करेगा उतना ही तेज़ी से लॉन्ग टर्म में उन सब कंपनी बाउंस बैक होगी जिस कंपनी के बैलेंस शीट मजबूत हैं, जिस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग सही है, जिस कंपनी के कैश रिजर्व सही है और जो आने वाले कल में अपने आप को सर्वाइव करवा देंगे। तो इसी बीच में गैस एक केमिकल कंपनी है जिसमें लिस्टिंग के बाद बहुत तेज़ी से पैसे बनते हुए देखने को मिले। बट 2022 गैस अपने आप में इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है और यहाँ पे गैस एफआईएस और डीएस ने भी अपने स्टेक को ट्रिम कर लिया। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप ये गलती ना करें और लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी पे थोड़ा सा जो रिस्क है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी धूम मचा सकती है। तो फटाफट गैस अपनी अनबायस्ड कमेंट्री मैं ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर भाव देखें तो वही 321 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। खराब केस में गए से 300 के नीचे गया था और गुड केस की बात की जाए एक समय गए से 628 का स्टॉक हुआ करता था। बट मार्केट में गैस वीकनेस के वजह से ऐसे बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिले, बिकॉज मार्केट को ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ क्वार्टर्स इन सब कंपनी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस कोई कंपनी जब अच्छी होती है 50% डिस्काउंट मिलती है तो वहाँ पे गैस बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वो आपको अभी के टाइम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट करती है। कल की बात की जाए तो मार्केट गैस बहुत ही फ्लैट है। एक साल में गैस मार्केट में खुद पैसे नहीं बने, सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही पैसे बन रहे हैं। और अब ध्यान रखिएगा कि मार्केट में गैस जो कंपनी बहुत ही स्ट्रांगली मार्केट को सरप्राइज कर रही है, बैलेंस शीट मजबूत है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, उन्हीं में ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा सब गैस स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनी होती है। जब मार्केट तेज भागता है तो ऑफकोर्स गैस एक साल में 200% 300% पैसे बनते हैं। बट जो मार्केट नहीं चलता है ये गैस 1 साल 1.5 साल 2 साल आपको बहुत परेशान करेंगे, जहाँ पे गैस इन सब कंपनी का जो रिटर्न प्रोफाइल है कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता। ये हुआ था गैस 270 के आसपास मैंने जब एंट्री ली थी, मैंने आपको इंकरेज किया था किस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करेगा। ऐसे स्टॉक भाग के 628 के आसपास भी गया था। बट मार्केट में गैस 1 साल से जो वीकनेस बनी हुई है कंटिन्यूसली गैस एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि गैस आने वाले कल में गिरावट और नहीं हो सकती, ऑफकोर्स हो सकता है, होने का गैस कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अभी भी गैस इनके Q2 के नंबर्स आना बाकी है। लेकिन कंपनी की बात की जाए बहुत दमदार और गैस अभी के टाइम में आपको एमओएस से मिल रही है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरा जो फॉर्मूला है साफ है, अगर आपका बिजनेस बचा रहेगा आने वाले 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए गैस कंपनी सर्वाइव करेगी तो उस कंपनी में ज़रूर पैसे बनेंगे। शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट में जो रिएक्शन होता है वो लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा कंपनी का शेयर प्राइस उनके ईपीएस को ही फॉलो करता है, फोकस करता है। तो कंपनी गैस आज से काम नहीं कर रही है। कंपनी अगर आप गठन देखें 30-35 साल गैस पुरानी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि थाइल एसिटिक की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, डीडीपी की बात की जाए, इन सब में गैस कंपनी का बहुत ही बिजनेस मोड है। 30 कंट्री में इनकी प्रेजेंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बिकॉज ये बहुत ही बल्क मात्रा में केमिकल को प्रोड्यूस करती है। मैक्सिमम का जो क्लाइंट इनके होते हैं ये कोई ना कोई कई बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से मार्जिन इनके हमेशा बहुत चैलेंजिंग होते हैं। बट यस, फ्लोरोकेमिकल का जो एडिशन है इस ईयर के एंड के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का जो 250 करोड़ के आसपास कैपेक्स की थी उसकी वजह से उनके जो हाई मार्जिन बिजनेस हैं वो अपने रेवेन्यू के संग प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में पैसा बना के कोई बड़ा आदमी बनता नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 15-20% का, चलिए अच्छी बात है। बट लॉन्ग टर्म में क्या जब शेयर 3 गुना 4 गुना का जर्नी करता है और बहुत ही अद्भुत हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी छोटी है तो ऑफकोर्स कैसे 3% के आसपास ही एलोकेशन शुरुआत करेगा और मैक्स टू मैक्स कैसा 5% के आसपास जा सकता है। बट ध्यान रखना है कंपनी का शेयर प्राइस गैस पिछले कुछ समय से बहुत भाग रहा था, बिकॉज मार्केट ही भाग रहा था। आज मार्केट गिर रहा है तो सबसे पहले करेक्शन गैस इन सब कंपनी में ही होती है, बिकॉज इससे कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ये कोई पीडीलाइट एशियन पेंट नहीं है कि हर एक गिरावट में बाई कर सकते हैं। आप सर्टन लेवल पे इंतजार करें, बाई करें और लॉन्ग टर्म तो छोड़ दें। बिकॉज अगर आप प्राइस होल्डिंग देखें, मुझे याद है गैस एक समय 60 के पी पे ट्रेड कर रहा था, अपने आप पे गैस अनसस्टेनेबल था। लेकिन यस अभी के टाइम गैस ये बिलो 35-36 के आसपास आ चुका है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट इंप्रूव हो चुके हैं। अभी तक Q2 के नंबर्स आना बाकी है। हो सकता है कि नंबर्स अच्छे हैं, हो सकता है कि नंबर्स फ्लैट हैं और हो सकता है इसके नंबर्स खराब आए। नंबर्स खराब आएंगे तो स्टॉक भी गिरेगा। बट येस अच्छे हैं तो रिकवरी भी हो सकती है। बट मैंने क्या बताया गैस कि स्टॉक को फाइंड करना, उसमें एकुमुलेशन करना, होल्ड करना, पेशेंस करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। जिनको पता है गैस स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसे कैसे बनते हैं उनको अच्छे से पता है कि ऑफकोर्स गैस जब तक कोई स्मॉल कैप और मिड कैप में उनके पी एक्सपेंशन के संग स्टॉक का जो गैस
जो सेल्स है, कंपनी का जो सेल्स है वो नहीं बढ़ेगा, तब तक गैस आप प्रॉफिट उतना उम्मीद नहीं करेंगे। एक समय गैस कंपनी का जो दायरा था 400 करोड़ के आसपास था, और देखें तब कॉस्ट गैस 3 4 5 क्वार्टर पहले कंपनी का जो प्रॉफिट थी तो वही 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के आसपास ही थी। बट येस, कंपनी के टॉप लाइन इंक्रीज होने से गैस कंपनी के प्रॉफिट में भी उसका फ़ायदा हुआ है। क्वार्टर के नंबर्स गैस काफ़ी इंप्रूव थे, बट मैंने क्या बताया कि 400 करोड़ से गैस अगर 800 करोड़ 900 करोड़ के आसपास कंपनी अगर एक्सपैंड कर रही है, और आने वाले गैस एक आध साल में अगर ये 1200 1300 करोड़ के आसपास होता है, तभी गैस हमें तेज़ी से रिकवरी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ समय से गैस इनकी OPM काफ़ी हिल डुल कर रहे हैं, वही 13 से लेकर 20% के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो ये गैस अपने आप में एक्सेप्शनल क्वार्टर था, लेकिन येस ये गैस फ्लड का क्वार्टर था, और उसके बाद गैस कंपनी ने अभी तक ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया है। इस समय गैस कंपनी का प्रॉफिट 25 से 50 करोड़ के आसपास था, जो गैस बढ़ के 60 से 65 करोड़ के आसपास 70 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इसका बेनिफिट वही लेंगे जो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी को होल्ड करना जानेंगे। क्या बताएगा इस कंपनी के सेल्स पर अगर आप ध्यान दें तो साल दर साल तो गैस बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए वो स्टैगनेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑल्दो गैस कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब थे बिकॉज हाई मार्जिन के वजह से कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। बट कंपनी का अगर आप टॉप लाइन को छोड़कर बॉटम लाइन देखें तो हर साल गैस इंक्रीज ही हो रही है। TTM में भी गैस 219 करोड़ के आसपास है। इसी के बारे में गैस मैं डिस्कस करता हूँ। जो कंपनी का मार्केट कैप छोटा होता है, कंपनी सेल्स पे फोकस करती है, तो मार्जिन गैस कभी ना कभी उसको मेंटेन कर ही लेगी। लेकिन जब वो मार्जिन मेंटेन होगा तब तक गैस स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है। तब कॉस्ट इनके गैस रिजर्व्स की बात की जाए 1200 करोड़ के आसपास है, जो मेरे हिसाब से क्वाइट इंप्रेसिव है। बॉर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत बड़ी बॉर्डिंग्स दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगर आप ध्यान दें तो 72% के आसपास का प्रोमोटर की होल्डिंग है। डेटा की बात की जाए ये हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ प्रोमोटर्स ने गैस मात्र 0.02% के आसपास स्टेक कम किया है, जो ना कि ही बराबर हमें दिखाई पड़ता है। FIS ने गैस अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है। DS की होल्डिंग की बात की जाए आधा होता हुआ देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग हमें थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। तब कोर्स गैस इन सबको फोकस करके आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करिए। कभी कभी जब FIS और DS दोनों एक संग स्टेक बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि FIS और DS स्टेक घटा रहे हैं तो कंपनी ख़राब हो गई। कंपनी के पास कैश अच्छा है, कंपनी के बिजनेस में दम है, कंपनी पुरानी है, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। ये चैलेंजिंग मोमेंट गैस कब खत्म होगा किसी को पता नहीं, वरना गैस 5 साल में और आप ध्यान से देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में गैस ऐसा कोई बड़े पैसे नहीं बने हैं। गैस फोकस करना है कंपनी के बिजनेस मॉडल पे। कंपनी का बिजनेस मॉडल गैस ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है, और ऐसा नहीं कि प्राइस आधा हो चुका है, 50% डिस्काउंट मिल रहे हैं तो अब इधर ब्लाइंडली निवेश कर लेंगे। अपना रिसर्च खुद करें, और मैंने क्या बताया कि 3% से एलोकेशन करें। मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर 6 महीना से साल भर से होल्ड कर रहे हैं, पैसे नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे तो गैस बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब इंटायर गैस बहुत सारे स्टॉक्स में फॉल हो रहे हैं तो ऑफकोर्स मार्जिन्स एक बहुत बड़ा इशू है, जो आने वाले 2-3 क्वार्टर में गैस फिक्स हो जाएगा। बट येस, जब वो फिक्स होगा तो अच्छी कंपनी बाउंस बैक ज़रूर करती है। तो अगर आपको निवेश करना है, आप चाहें तो Q2 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। बट कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है प्रोमोटर्स ये काफ़ी काबिल हमें दिखाई पड़ते, रिजर्व से बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत लोगों ने बोला था कि सर प्रोमोटर्स ने थोड़े से स्टेक कम कर लिए। जब मैंने चेक किया तो 0.02% स्टेक कम की, जो अपने आप में बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। बट येस, DS ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, तो उनको गैस ब्लाइंडली फॉलो करना मैं सही नहीं समझता हूँ। एलोकेशन अगर आपकी ठीक है और होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है, आप कंटिन्यू करें, वरना गैस अगर हमेशा सोचेंगे हम कि एक आध क्वार्टर में एक साल में पैसे नहीं बन रहे हैं, मैं स्टॉक से एग्जिट हो जाऊँगा, फिर से री एंट्री करूँगा, ये होता नहीं है, और तब गैस आपकी एक बहुत बड़ी जर्नी मिस हो जाती है। कम गैस 5 years का विजन रखिए, और नंबर्स के बाद जो अपडेट होगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी। वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।